न्यूरो कोडिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आपको और आपके परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह सूर्य प्रकाश देता है, संवेदना करुणा को जन्म देती है, पुष्प महकता रहता है, उसी तरह आने वाला हमारा हर नूतन वर्ष आपके लिए हर दिन हर पल के लिए मंगलमय हो। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नव वर्ष पर आप पूरे वर्ष में स्वस्थ रहे, खुश रहे और इस अवसर पर आप अपने साथ एक गोल को बनाएं, एक टारगेट बनाएं कि इस वर्ष में मुझे ये अचीव करना है, यहाँ इस टारगेट को मुझे कंप्लीट करना है। उस टारगेट पर फोकस कीजिए और मेहनत करते रहिए। आपका हर कार्य सफल रहेगा और आप खुश रहो। मैं यही कामना करता हूँ ईश्वर से कि स्वस्थ रहो, खुश रहो और अपने टारगेट को जल्दी से अचीव करो। तो अब बात करते हैं हम कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट क्या होता है और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी का हमने समझा था। आज हम इस वीडियो लेक्चर में वेरिएबल, एक्सप्रेशन और कमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, किस तरह से हम उसका डिक्लेरेशन करते हैं और उसको किस तरह से हम इसमें प्रोग्राम को एक इनिशियलाइजिंग की फॉर्म में लिखते हैं, किस तरह से हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। और उसमें एक्सप्रेशन में हम ऑपरेटर, मैथमेटिक एक्सप्रेशन, फंक्शन कॉलिंग, लॉजिकल एक्सप्रेशन, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और कमेंट में क्या होता है, कमेंट किस तरह लिखते हैं, क्या कमेंट प्रोग्राम में साथ रन होता है नहीं होता, उन सभी के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। और साथ साथ हम एक प्रोग्राम को लिखेंगे जिसमें जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर पढ़े सभी हो, और डाटा, इसमें डाटा टाइप, इसमें हम अभी पढ़ रहे हैं वेरिएबल, एक्सप्रेशन, कमेंट, इन सभी को यूज करके एक अच्छा और एक सुंदर सा प्रोग्राम लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेरिएबल से कि वेरिएबल क्या होता है। देखिए, वेरिएबल इज द नेम यूज टू स्टोर वैल्यू। वेरिएबल क्या, एक नेम है जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। वैल्यू क्या करते हैं, स्टोर करने के लिए यूज में किया जाता है। देयर वैल्यू कैन चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रोग्राम। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम में इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। किस तरह से चेंज करेंगे वो हम जब प्रोग्राम लिखेंगे तब आपको मालूम चल जाएगा किस तरह से हम इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं। डाटा टाइप एसोसिएटेड विद इस वेरिएबल। हर वेरिएबल के आगे हम डाटा टाइप को एसोसिएट करना पड़ेगा कि ये इंट है, फ्लोट है, कैर है या डबल है, किस तरह का डाटा टाइप है उसको हम आगे मेंशन करेंगे, फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल का नाम किस तरह से लिखते हैं, क्या रूल है वेरिएबल के नाम को लिखने के। सबसे पहले देखते हैं रूल ऑफ वेरिएबल। रूल ऑफ वेरिएबल देखिए, नेम शुड बी अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर। जो सेम रूल है जो हमने आइडेंटिफायर में पढ़े थे वो सेम रूल है वेरिएबल्स में। हम वेरिएबल को उसी टाइप में लिखेंगे। देखिए, इसमें फर्स्ट तो अल्फाबेट होना चाहिए, सेकंड डिजिट होना चाहिए और अंडरस्कोर। इन तीनों के अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर या स्पेस कोई अलाउ नहीं है। तो वेरिएबल लिखने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि अल्फाबेट कैपिटल भी हो सकता है और स्मॉल लेटर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। डिजिट 0 से 9 और अंडरस्कोर अनिवार्य। इसके बाद आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ S* ऐसा कुछ स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। नॉट यूज कीवर्ड, जो हमने 32 कीवर्ड पढ़े थे उन सभी कीवर्ड को हम यूज नहीं कर सकेंगे। नो स्पेस अलाउ, हम जो भी वेरिएबल का नाम लिखेंगे उसमें स्पेस नहीं देंगे, इसमें स्पेस नहीं देंगे। देखिए, फर्स्ट लेटर हमेशा अल्फाबेट होना चाहिए, जो स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है। यहाँ अंडरस्कोर, इन दोनों के अलावा और तो तीसरा जैसे डिजिट है ये फर्स्ट लेटर नहीं होगा, यहाँ कोई स्पेशल कैरेक्टर फर्स्ट लेटर नहीं होगा। तो वेरिएबल को स्टार्ट करेंगे हम अल्फाबेट, यहाँ अंडरस्कोर से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके बाद इसका सिंटैक्स डिक्लेरेशन का, किस तरह से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, यानी किस तरह से लिखते हैं। सिंटैक्स का मतलब है रूल, इसको लिखने का रूल क्या है। देखिए, पहले डाटा टाइप लिखेंगे। डाटा टाइप क्या होता है, जैसे इंट, फ्लोट, कैर, डबल एक्सेट्रा, ये सब डाटा टाइप है, उनको पहले लिखेंगे। बाद में वेरिएबल का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वेरिएबल का नाम। देखिए नीचे जैसे इंट ए, ये एक वेरिएबल है, ये क्या है, वेरिएबल है, और इंट है ये डाटा टाइप है। जैसे फ्लोट, सैलरी, देखिए इंट ए मैंने लिखा है तो इंट में सिर्फ बिना डेसिमल की वैल्यू आएगी, जैसे 0 से 9 तक, इसमें कोई डेसिमल नहीं होगा। देखिए फ्लोट सैलरी, हमने सैलरी इसलिए लिखी है, सैलरी को फ्लोट इसलिए लिखा है क्योंकि सैलरी पॉइंटर में हो सकती है, इसलिए हमें इसने फ्लोट में लिखा। और ग्रेड, ग्रेड क्या होता है, ABCD, जो क्या अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट में किसने लिखा है, केयर में, क्योंकि नाम है कि अल्फाबेट को हमेशा केयर में लिखते हैं। फ्लोट, जो भी फ्लोटिंग पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट वाले नंबर जो भी फ्लोट में लिखते हैं, और बिना डेसिमल पॉइंट संख्या हम लिखते हैं इंटीजर में। अभी हमने इसे मेंशन किया है, इसमें ये नाम दिया है, ए इसका नाम है वेरिएबल, इसमें सैलरी वेरिएबल है और इसमें ग्रेड वेरिएबल है। आगे हम प्रोग्राम लिखेंगे,
आपको इजीली से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम और इसमें अच्छी तरह से लिख सकते हैं। देखिए इनिशियलाइजेशन, देखिए वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन का मतलब है आप जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसके अंदर वैल्यू को एसोसिएट करना, उसमें वैल्यू को असाइन करना। जैसे ही मैंने लिखा था, पिछले लिखा था आपने कि ए इक्वल टू इंट ए लिखा है, इंट ए लिखा। अब इसके अंदर जो भी वैल्यू देनी, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि वेरिएबल क्या है, एक नेम है जो इसमें वैल्यू को स्टोर करता है, वैल्यू को स्टोर करता है, मेमोरी को स्टोर करता है। तो देखिए मैं यहाँ ए के अंदर 5 को स्टोर करा रहा हूँ। हम जहाँ भी इस प्रोग्राम में लिखेंगे, जहाँ ए आएगा वहाँ ऑटोमेटिक ये 5 वैल्यू लेगा। हमने ए के अंदर 5 को स्टोर करा दी, इस वैल्यू को स्टोर करा दी। जिससे से हमारे कंप्यूटर रैम होती है, रैम में छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं। तो हर ब्लॉक में, जैसे कि छोटे ब्लॉक से एक ब्लॉक में ये ए की जगह 5 वैल्यू को स्टोर कर देगा। अब जैसे ही मैं प्रोग्राम रन होगा, आगे के और एक की वैल्यू को लेते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ से इसे 5 की वैल्यू को लेता रहेगा। फ्लोट एक्स इक्वल टू 5, ये एक्स इक्वल टू 5.0, यहाँ यह देखिए गलत है, यहाँ 5.0 आएगा, 5.0, तभी ये फ्लोट में आएगा, नहीं तो यहाँ इंट, फ्लोट की जगह आप इंट लिखोगे। केयर सी एस इक्वल टू वाई, सी एस मैंने वेरिएबल नाम दे दिया और उसमें वाई वैल्यू को असाइन कर दिया कि सी एस के अंदर वाई वैल्यू को स्टोर करेंगे। डबल नम, ये वेरिएबल का नाम दे दिया कि डबल नंबर है जो हमारे पास है 0 1 2 6 4 7 E-7। E-7 क्या है, ये एक एक्सपेंशन फॉर्म है। ई का मतलब पावर, कितनी पावर है, -7, 10 इंटू 10 की पावर -7 है ये वैल्यू, इंटू 10 की पावर -7। E-7 का मतलब है ये पावर, ये पावर को शो करने के लिए काम आती है। कि हम प्लस में हो तो ई प्लस फिर 7, 10 की पावर 7 और जो भी पावर वो लिखेंगे, यहाँ डायरेक्ट 10 की पावर 7 नहीं लिखेंगे। अभी हम ई लिखा तो इसका मतलब है 0.12647 इंटू 10 की पावर -7, ये है ई की, ये नम की वैल्यू। अब हम देखते हैं एक्सप्रेशन, कि एक्सप्रेशन क्या होता है, किस तरह से हम एक्सप्रेशन को लिखते हैं और प्रोग्राम में किस तरह से कौन कौन से एक्सप्रेशन उनको यूज करते हैं। देखिए सबसे पहला एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड फंक्शन कॉल। ये सभी क्या है, एक्सप्रेशन है, जो इसका कॉम्बिनेशन है एक ऑपरेशन का, जो मैथमेटिक ऑपरेशन यूज करते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक का जो यूज करते हैं, कांस्टेंट जो हमने पढ़े हैं उन सभी का, और वेरिएबल अभी जो हमने पढ़ा है, और फंक्शन कॉल। ये फंक्शन कॉल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आगे फंक्शन का एक अलग से टॉपिक लेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि फंक्शन कॉलिंग क्या होता है। जैसे ए प्लस बी, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज किया, कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेशन है, प्लस, ये हमने प्लस कर दिया, एक मैथमेटिक है जो एक अर्थमेटिक ऑपरेशन है। ए इक्वल टू बी प्लस सी, तो हमने इधर इक्वल टू और एक प्लस, दो अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज किए, इक्वल टू और प्लस। ए ग्रेटर देन बी, इसमें रिलेशन ऑपरेशन ये बताता है कि एक बड़ा है बी से। ए इक्वल टू बी, ये लॉजिकल एक्सप्रेशन है कि ए और बी दोनों बराबर है। यहाँ सिंगल ए लिखने से बराबर नहीं होता, ये सी में अलग, इसका अलग मीनिंग है कि बराबर किस तरह लिखेंगे हम और किस तरह से वैल्यू को असाइन करेंगे। ये लॉजिकल ऑपरेशन जब आगे प्रोग्राम लिखेंगे आपको इजीली समझ में आएगा कि सिंगल बराबर लिखने से और डबल बराबर लिखने से क्या फ़र्क आता है। ये फंक्शन ए बी फंक्शन कॉल, इस तरह से हम फंक्शन कॉल करते हैं। ये फंक्शन प्रोग्राम लिखेंगे आपको समझ आएगा। बस आप इतना समझ याद रखिए कि हम एक्सप्रेशन को इस तरह से लिखते हैं, किसी मैथमेटिक किसी एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखते हैं, किसी ऑपरेटर को यूज करके कांस्टेंट यूज को लिख सकते हैं जो हमारे प्रोग्राम की आवश्यकता को पूरी करता हो। जैसे हम किसी प्रोग्राम को दो नंबर को ऐड करना हो तो ए प्लस बी लिखते हैं, तो ये क्या एक एक्सप्रेशन है। ए में हम ए और बी की वैल्यू को स्टोर कर देते हैं, तो ये क्या है, इस तरह से एक्सप्रेशन है। तो किस तरह से एक्सप्रेशन लिखते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम कमेंट के बारे में। देखिए कमेंट दो टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट सिर्फ 2 स्लैश करके आप उसके अंदर को भी लिख सकते हैं, एक लाइन के अंदर, वो होगा सिंगल लाइन कमेंट। और मल्टी लाइन कमेंट, ज़्यादा लाइन हो तो स्लैश स्टार, फिर जो भी कमेंट लिखना वो लिखिए, फिर स्टार स्लैश करके उसे बंद कर दिए, ये मल्टी लाइन कमेंट। अब देखते हैं हम किस तरह से कमेंट लिखते हैं, कि वेरिएबल किस तरह लिखते हैं, वो देखते हैं VS कोड आईडी के साथ। हेलो गाइस, तो हम आ गए हैं VS कोड आईडी में और अब लिखेंगे वेरिएबल, एक्सप्रेशन और किस तरह से हम कमेंट लिखते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में प्रोग्राम लिखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में लिखा था हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, अब मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। जो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम की एक्सटेंशन फाइल थी ये .exe, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, शिफ्ट डिलीट करके एंटर किया, फाइल डिलीट होगी। मैं यहाँ न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, न्यू फाइल पे गया और यहाँ करता हूँ add.c, ये मैंने न्यू फाइल क्रिएट कर दी। अब यहाँ से हम प्रोग्राम को लिखेंगे और किस तरह से कमेंट, किस तरह वेरिएबल, किस तरह से एक्सप्रेशन को लिखते हैं वो बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं h इंक्लूड से। h इंक्लूड से प्रोग्राम को स्टार्ट करते हुए हेडर फाइल लिखेंगे studio.h और इंट मैन फंक्शन लिखेंगे, इंट मैन
फिर ब्रैकेट, ये तो कॉमनली हमें लिखना ही है, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, फिर इसके अंदर लिखेंगे हम। अब यहाँ से फर्स्ट बात करते हैं कमेंट की, कि कमेंट किस तरह से लिखते हैं। देखिए डबल स्लैश लिखना है पहले आपको, फिर लिखना है नाउ वी आर स्टडी अबाउट कमेंट। ये एक कमेंट बन गया। नाउ वी आर स्टडी अबाउट कमेंट्स, हम कमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट कमेंट है। जब हम इसे प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये आउटपुट के रूप में हमें शो नहीं होगा। ये सिर्फ यदि कोई एक प्रोग्राम बनाता है, एक प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाता है, यदि दूसरा प्रोग्राम उसे देखेगा तो उसको इजीली से समझ में आ जाएगा कि हाँ इसने यहाँ किस फंक्शन को लिखा, किसके लिए इस फंक्शन को डिफाइन किया, किस लिए इस फंक्शन वेरिएबल को डिफाइन किया है। तो इस तरह से यदि मैंने बताया हम यहाँ कमेंट को सीखने वाले हैं, तो हम वेरिएबल की बात करते हैं कि वेरिएबल किस तरह डिफाइन करते हैं। तो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए मैंने बताया था सिंटैक्स, हमारे पास सिंटैक्स था। वो क्या सिंटैक्स था? सेकंड मल्टीलाइन कमेंट मैं लिखता हूँ, मैं वह सिंटैक्स था क्या सिंटैक्स था? ये सिंटैक्स था कि डाटा टाइप फिर क्या होना चाहिए? वेरिएबल नेम, डाटा टाइप वेरिएबल नेम और सेमीकोलन। ये हमारा सिंटैक्स है, ये हमारा सिंटैक्स है। किसका सिंटैक्स है? वेरिएबल लिखने का। क्या सिंटैक्स है? डाटा टाइप लिखना, फिर वेरिएबल का नेम। कौन सा वेरिएबल का नाम आप कोई भी दे सकते हैं, इसमें कोई फिक्स नहीं है। जिस तरह आप आइडेंटिफायर का नाम दे सकते हैं, अपने अनुसार वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। आप उस रूल को याद रखना है कि अल्फ़ाबेट होना चाहिए, डिजिट वर्ड होना चाहिए और अंडरस्कोर। परंतु फर्स्ट जो लेटर होगा वो अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर होना ही चाहिए। बाकी कोई स्पेशल कैरेक्टर यहाँ स्पेस, यहाँ फर्स्ट लेटर डिजिट नहीं होना चाहिए। तो सिंटैक्स है हमारे पास डाटा टाइप वेरिएबल नेम। डाटा टाइप लिखते हैं तो डाटा टाइप है हमारे पास इंट, ये लिखा है डाटा टाइप। तो डाटा टाइप फोर होते हैं इंट, केर, फ्लोट और डबल, और भी हैं लॉन्ग, डबल, डबल लॉन्ग। तो मोस्टली इंट, फ्लोट, केयर, डबल ये यूज होते हैं। तो इंट में लिखेंगे हम ए लिखें, ये एक डाटा टाइप हो गया इंट, ये डाटा टाइप हुआ। और जो ए है ये हुआ वेरिएबल का नेम। इसलिए मैं सेकंड लिखता हूँ इंट बी, ये भी एक वेरिएबल का नेम और डाटा टाइप हो गया। अब देखिए थर्ड में लिखता हूँ इंट सी। ये तीनों मैंने जो लिखे हैं वो आगे हैं, ये डाटा टाइप तीनों इंट इंट, और ये ए बी सी ये क्या है? वेरिएबल नेम है। अब देखिए तीनों का जो डाटा टाइप है वो सेम है, तो हम इसको इस तरह से नहीं लिखकर हम इसको लिखेंगे कि ए कॉमा बी कॉमा सी फिर सेमीकोलन। तो ये क्या हुआ? एक डाटा टाइप हो गया। इसको हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे। इससे बेटर है कि हम ये लिखें, ये अच्छी तरह से एक सिंटैक्स रूल को हमें अच्छी तरह समझ में आता है, अच्छी तरह लिखेंगे। ये एक को बार बार लिखने की रिक्वायर्ड नहीं होगी, शॉर्ट में हम इसे लिख सकते हैं। इसे इंट ए बी सी लिख दिया, ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। इंट ए, इंट बी और इंट सी, ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। एक और डिक्लेयर कर देते हैं फ्लोट को, फ्लोट एफ, ये भी क्या एक वेरिएबल है, ये भी क्या एक, ये इंट फ्लोट क्या है? डाटा टाइप है, और एफ एक वेरिएबल है। अब हमने यहाँ कमेंट लिख देता हूं मैं, वी रिटर्न वेरिएबल, हमने वेरिएबल लिख दिया विथ डाटा टाइप। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये हुआ मल्टी लाइन कमेंट, ये मल्टी लाइन कमेंट। देखिए ये सिर्फ सिंगल लाइन कमेंट है एक लाइन में। मल्टी लाइन कमेंट को सिंगल लाइन में भी यूज कर सकते हैं और मल्टी लाइन में भी यूज करते हैं, ये दो लाइन बनी है तो ये एक मल्टी लाइन कमेंट है। इस तरह से आप कमेंट लिख सकते हैं। जब कोई पढ़ेगा तो इजीली समझ आएगा, हाँ यहाँ वेरिएबल लिखा है, यहाँ डाटा टाइप लिखा, तो इजीली से वो समझ में आ जाएगा। अब एक्सप्रेशन की बात करते हैं।
एक्सप्रेशन की बात करते हैं। एक्सप्रेशन देखिए, यहाँ से लिखता हूँ मैं। अब हमने ए बी और सी लिख दिया इंटीजर में और एफ फ्लोट लिख दिया। अब इनकी जो वैल्यू वो हमें देनी है, यानी कि वैल्यू को इनिशियलाइज कराना है। वैल्यू को इनिशियलाइज कराने के लिए मैं ए में वैल्यू देता हूँ 10, ए की कितनी वैल्यू दी मैंने 10 दी, और बी की मैं वैल्यू देता हूँ 20। देखिए पीछे आपको सेमीकोलन लगाना, हर स्टेटमेंट के कंप्लीट होने पर सेमीकोलन आपको लगाना बहुत जरूरी है, तभी आपका प्रोग्राम रन होगा, नहीं तो प्रोग्राम रन नहीं होगा। मैंने दो लिख दिया वेरिएबल a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20, ये इसमें वैल्यू स्टोर करवा दी। वैल्यू a के अंदर 10 वैल्यू स्टोर करवाई और b के अंदर 20 वैल्यू स्टोर करवाई। और मैं c को लिख दिया c इक्वल टू a प्लस b, फिर सेमीकोलन। देखिए अब c के अंदर कौन सी वैल्यू आई, a और b दोनों ऐड होने पर a कितनी 10, b है 20, कितनी आई 30, तो c के अंदर ऑटोमेटिक वैल्यू कितनी आएगी 30 आएगी। जब हम इसे रन करेंगे तब ये ऑटोमेटिक हमें 30 वैल्यू शो करेगा। तो हमने क्या किया, वैल्यू को इनिशियलाइज करवा दिया, वैल्यू को स्टोर करवा दिया। अब हमें वैल्यू स्टोर करवाई है, अब हमें इस वैल्यू को आउटपुट के रूप में देखनी है, हमें प्रिंट के रूप में देखनी है। तो आपको फंक्शन लगाना है प्रिंट, प्रिंट एफ, और लिखना है आपको वैल्यू ऑफ। देखिए ए की हमने दे दी, बी की भी ऑटोमेटिक दे दी हमने, सी की हमें मालूम नहीं है, तो वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ सी की देखते हैं हम। आपको अब वैल्यू ऑफ सी की लेने के लिए, सी क्या इंटीजर है, इंटीजर की वैल्यू को लेने के लिए आपको परसेंटेज डी का यूज करना है। परसेंटेज डी का यूज करके और इधर लिखना है आपको, जस्ट कॉलन के बाद लिखना है सी। क्या लिखा, सी। अब देखिए सेमीकोलन। अब देखिए वैल्यू ऑफ सी, ये में लिखा आएगा कॉलन, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, पिछले वीडियो में पढ़ा था वैल्यू ऑफ सी, ये एज इट इज लिखा आएगा। हमने परसेंटेज डी क्यों लिखा, ये एक जो भी इंटीजर वैल्यू है हमारी उसको असाइन करेगा, उसकी वैल्यू को लेगा, कहाँ से लेगा, यहाँ से ए से, और बी से लेकर सी की जो वैल्यू बनेगी, सी की जब दोनों ऐड करेंगे कितनी आएगी 30 आएगी, तो सी की वैल्यू को ही लेगा, यहाँ से सी की वैल्यू को लेगा और सी की वैल्यू फिर हमें प्रिंट देगा, सी की वैल्यू हमें फिर प्रिंट देगा। तो इसको पहले रन कराते हैं, बाद में और इसमें देखेंगे, फ्लोट को देखते हैं। प्रिंट कराने के लिए रन रिटर्न 0, रिटर्न 0 लिख दिया। अब हम इसे प्रिंट करवाते हैं कि किस तरह से जो वैल्यू प्रिंट होती है। कंट्रोल एस करके सेव किया और मैं टर्मिनल पे जाकर, न्यू टर्मिनल पर जाकर जीसीसी टाइप करता हूँ, जीसीसी, और एंटर करता हूँ। देखिए अब यहाँ कोई फाइल नहीं है, फाइल बनने वाली है जीसीसी। फाइल का नाम क्या है, add.c, और एंटर करते हैं। ये देखिए फाइल बन गई a.exe की फाइल बन गई। अब a.exe फाइल को रन करवाता हूँ, ./a लिख के टैब प्रेस करता हूँ, ये ऑटोमेटिक नेम ले लेगा। अब मैं एंटर करते ही ये देखिए वैल्यू ऑफ सी 30, देखिए आउटपुट आ रहा है वैल्यू ऑफ सी 30। हमने क्या लिखा था, ये देखिए प्रिंट में वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू हमने दी नहीं, सिर्फ सी लिखा था, परंतु उन्होंने ये एक्सप्रेशन है, ये क्या एक्सप्रेशन है, ऐड करके 30 वैल्यू दे दी। ये क्या है, एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन है जो देखिए, और इसमें देखिए और कुछ नहीं आया है, मैं आपको बड़ा करके दिखाता, और मैं आपको कैपिटल करके बताता हूँ। देखिए इसमें जो हमने लिखा सिंटैक्स नाउ वी एस टी, ये कुछ दिखा जा रहा है आपको, इसमें सिर्फ ये दिखा जा रहा है वैल्यू ऑफ सी कितनी है 30। तो हमने जो भी कमेंट लिखा वो कमेंट रन के रूप में, आउटपुट के रूप में हमें शो नहीं होगा, वो सिर्फ ये कोई अदर प्रोग्रामर पढ़ता है उसे, तो उसे समझने के लिए कमेंट लिखे जाते हैं। यहाँ कोई फिर से कई साल बाद इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करना हो तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमने कहाँ लिखा था, तो हम कमेंट को पढ़ के डायरेक्ट उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। बिना कमेंट को मॉडिफाई करने में हमें मुश्किल होगी। यदि मैंने आज प्रोग्राम बनाया और यदि उस प्रोग्राम को मैं 2 साल बाद फिर से मॉडिफाई करना हो, यहाँ पहले मैंने प्रोग्राम बनाया अब मुझे मॉडिफाई करना हो और मैंने कमेंट नहीं लिखे, तो क्योंकि प्रोग्राम में तो प्रोग्रामिंग बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़े होते हैं इसमें, ये छोटा सा प्रोग्राम नहीं होता। और इतने बड़े प्रोग्राम को जो हमने मॉडिफाई करना है उसको खोज कर निकालना, फिर मॉडिफाई करना, बहुत टाइम वेस्ट होता है। यदि उसमें कमेंट लिख दे तो कमेंट पढ़ के हम इजीली से उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, इसलिए कमेंट भी लिखना बहुत ही ज़रूरी है। जिसे सिर्फ
जरूरी इसलिए है कि हम उसे आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए ये जरूरी है, बाकी कोई जरूरी नहीं है। ऐसे यदि मैं कमेंट नहीं लिखता तो भी ये प्रोग्राम तो रन होने वाला ही था। तो इस तरह से आप इसमें कमेंट लिख कर वेरिएबल लिख सकते हैं। अब रिटर्न की बात करते हैं, फ्लोट की बात करते हैं। ये तो हमने अभी देखिए फ्लोट की बात करते हैं। फ्लोट में मैं दे रहा हूँ एफ इक्वल टू क्या करता हूँ मैं 70 डिवाइड बाय 70.0 लिखना जरूरी है, डिवाइड बाय 35.50 मैंने ये लिख दिया और सेमीकोलन। ये क्या है, जो मैंने एफ की जो वैल्यू थी, जो एफ की वैल्यू है उसको मैंने असाइन कर दी। क्या वैल्यू दी, एफ इक्वल टू 70.0। ये देखिए आपको डबल देखिए शो करा, डबल इसकी वैल्यू शो डबल, और जीरो पर जाते ही फ्लोट देखिए, ये फ्लोट जो फ्लोट वैल्यू अब इसे डबल में लिख दिया, ये डबल में शो कर रहा है क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो डबल में आएगी। अब देखना है साइज, इसलिए मैं इसको प्रिंट को मैं शो कराता हूँ। प्रिंट को प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ एफ कितनी है, आपको परसेंटेज एफ लिखना है क्योंकि फ्लोटिंग वर्ड है, परसेंटेज एफ लिखना है। फिर आपको लिखना है कॉमा एफ, सॉरी बाहर गया, अब अंदर लिखना कॉमा एफ लिख दिया। अब सेमीकोलन। अब हम इसे रन करवाते हैं फिर से, कंट्रोल एस करके सेव कर दीजिए, ./a लिख कर टैब प्रेस करते ही एंटर करते हैं। ये देखिए फ्लोट की वैल्यू आ रही है, वैल्यू ऑफ C 30, फिर वैल्यू ऑफ F 1.971837। देखिए डबल में फ्लोट में सिर्फ दो तक डबल में देखो 2 4 6 डिजिट तक आ रहा, पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक वैल्यू आ रही है। तो ये फ्लोट की वैल्यू भी हमें शो कर रहा है। अब देखिए अब यदि हमें इसे नेक्स्ट लाइन में लानी है वैल्यू, तो क्या करना है आपको, यहाँ डी के बाद /n यहाँ एफ के बाद /n। अब इसे रन करवाते हैं, कंट्रोल एस करके सेव किया। अब मैं इसे रन करवाता हूँ। रन करवाने के लिए मैं ./a लिख के टैब पर प्रेस किया तो आंसर आया हमारा। देखिए वैल्यू ऑफ C 30, वैल्यू ऑफ F 19718। ये देखो न्यू लाइन में वैल्यू आ गई है, न्यू लाइन में, क्योंकि /n से न्यू लाइन शो करता है। ये देखिए वैल्यू C की न्यू लाइन में और वैल्यू F की न्यू लाइन में हमें शो कर रही है। इस तरह से आप /n लिख के किसी भी वर्ड को न्यू लाइन में प्रिंट करा सकते हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट तो ये हमारा कमेंट हुआ, ये फर्स्ट सिंगल लाइन कमेंट, ये मल्टी लाइन कमेंट है, ये भी मल्टी लाइन कमेंट है, और ये जो है वो डाटा टाइप है इंट और वेरिएबल ABC, जो हमने लिखा है कि वेरिएबल बना है, ये भी एक वेरिएबल है। इसमें हमने वैल्यू को इनिशियलाइज किया, ये वैल्यू दी, और ये एक्सप्रेशन यूज करके उसने हमें प्रिंट करवाया, वैल्यू C की वैल्यू को प्रिंट करवाया, वैल्यू C 30। जब हमने F की वैल्यू दी, F की वैल्यू 70.0, क्योंकि फ्लोट है, फ्लोट में हमेशा ध्यान रखना पॉइंट में वैल्यू देनी होनी चाहिए। पॉइंट में वैल्यू दी, फिर हमने फ्लोट की वैल्यू को प्रिंट करवाया, तो हमें फ्लोट की वैल्यू दे रहा है F197। इस तरह से आप इसमें जो भी रिजल्ट हो उसको रन कर सकते हो, उसमें फ्लोट वेरिएबल को लिख सकते हैं। मुझे पूरी आशा है कि आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो फिर से इस वीडियो को एक बार रिवाइज करके देखिए, जरूर आपको समझ में आएगा। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमेशा के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।